हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्टेनो 2025 टारगेट चैनल। तो आज है ब्लॉग 2। इसमें मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, फर्स्ट में का डाला और सेकंड में का नहीं डाला है, तो मैंने आज थर्ड में का डाला है। देखो थर्ड में है। तो आज मैंने ट्रांसक्रिप्शन नंबर 9 का बैक वाला किया था, क्योंकि एक दिन में मैं 400 वर्ड्स करती हूँ ना, तो वो वाला तो सेकंड में को मैंने फ्रंट किया था, तो आज मैंने बैक किया है। ये देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले मैं उसको लिखती हूँ पूरा, इसको पहले लिखती हूँ, इसको बिना देखे, सिर्फ इसको अपनी मर्जी से जो भी आपने कुछ सीखा है बेसिक, उसी हिसाब से अगर आपने स्टार्ट किया है वॉल्यूम्स, तो आपने जो कुछ भी बेसिक सीखा है उसी हिसाब से आपको बस अपना लिखना है। लिखने आए नहीं आए जैसे भी है लिखो, ठीक है। जो वर्ड बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे बनेंगे, उसको ऐसे इंग्लिश में लिख दो, बाद में जाकर उसको वहाँ से देख लेंगे कैसे बना है। या फिर जो भी टीचर्स को आप फॉलो करते हो वहाँ पे वो बता देंगे कि इसके स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने इसको लिखा, ये रहा, फिर हाँ, फिर यहाँ से फिर मैं लिखी। उसके बाद जो हार्ड वर्ड्स थे उसको मैंने अपना एक नोटबुक बना रखा है, उससे मैंने उसको लिखा सारे हार्ड वर्ड्स को, और उसको देख देख के फिर मैं यहाँ से डिक्टेशन नहीं, मतलब देख देख के ही कर रही हूँ, ठीक है। इसको देख देख के ही सारा कुछ की हूँ यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 5 टाइम्स ऐसे करती हूँ, कभी कभी तो थक जाती हूँ ऐसे 5 टाइम्स में, मुझे लगता है कि 2 टाइम्स से करो, बंद कर दूँ, लेकिन फिर ठीक है, डिसिप्लिन रहना है, 5 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 टाइम्स यहाँ हो गया, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स है, 4 हो गया, फिर ऐसे 5, 4 अभी 4 ही है, कहाँ गया 5, यहाँ से 5 होगा। 5 मैंने लिखा नहीं लगता, शायद भग गया, 5 भग गया, 5 उसमें था, ठीक है। यहाँ तक 5 हो गया। फिर मैं यहाँ से डिक्टेशन स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मैं 70 वर्ड पर मिनट्स पे मैंने डिक्टेशन दिया है। 1200 वर्ड्स कैसे हुए मैंने बताया था। 1200 वर्ड कैसे हुआ कि ये जो 400 वर्ड्स हैं, इसी को मैंने 3 बार लिखा है। अब मेरे जो टीचर है वो एक बार में तो मतलब ऐसा 1200 वर्ड्स का नहीं देते हैं डिक्टेशन, उन्होंने 400 वर्ड्स का ही दिया था, लेकिन मैंने जल्दी से ऐसे बैक किया और जल्दी से लिखा, तो मतलब ऐसे कह सकते हो कि 5-10 मिनट का ब्रेक लग गया था, लेकिन ओके ठीक है, वो भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाथ पे स्ट्रेस देना तो बिल्कुल ब्रेक नहीं चाहिए। 1200 वर्ड्स कंटिन्यू लिखना है, लेकिन ओके ठीक है, उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाया था तो मैं जल्दी से इसे बैक करके लिखना फिर से चालू कर दी थी। तो ये 1200 वर्ड्स का है। आखिरी में जाते जाते तो हाथ इतना दुखता है, जल्दी स्ट्रोक्स बनाना पड़ता है। ये रहा पूरा आज मेरा फर्स्ट मेरा स्टेनो नोटबुक कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। ये रहा बिल्कुल ख़त्म। हाँ, जो भी आपने उधर देखा उसको इग्नोर मारना, वो कुछ नहीं है। और आज मैंने टिक भी नहीं किया यार, चलो टिक। हाँ, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कमेंट बॉक्स में कि पूछ रहे थे कि बेस्ट टीचर का कौन सा टीचर अच्छा है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, सब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको किस टीचर का समझ में आता है। जैसे कि आप एक काम करो, एक सप्ताह अपने आप को दो, 1 वीक अपने आप को दो। उसमें क्या करो कि यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स आप सर्च करो, स्टेनो टीचर्स जो भी हैं, स्टेनो टीचर्स आप सर्च करो, ठीक है। और जितने भी टीचर्स आएंगे सब ने अपना कुछ ना कुछ डेमो क्लासेस दिए होंगे, कुछ ना कुछ अपना क्लासेस वगैरह वहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। अब सब टीचर्स के आप डेमो क्लासेस चेक करो, या फिर जो ऐप है उस पर भी वो 1-2 डेमो क्लासेस दे ही देते हैं। अगर उनका पेड बैच है तो उस पर भी 1-2 डेमो क्लासेस दे ही देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके चेक करो कि वो कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो भाई आपके लिए वो बेस्ट है, क्योंकि ऐसे हम कहते हैं कि ये बेस्ट टीचर है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना वो होता है कि मेरे लिए ये बेस्ट है तो मेरे लिए वो बेस्ट है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, ये दिसंबर में स्टार्ट किया था, दिसंबर के एंड में, ऐसा जनवरी में कह सकते हो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। स्टेनो का स्टेनो का पी भी नहीं पता था, पी ज़्यादा सही रहेगा, स्टेनो का पी भी नहीं पता था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया कि बेस्ट टीचर्स, ये वो सब कुछ सर्च किया, तो कहीं पे मैंने मतलब फिर मेरे को डेमो क्लासेस मैंने देखे तो मुझे एक टीचर अच्छे लगे। ऐसा नहीं और भी टीचर्स अच्छे होंगे, फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब किसी एक को सेलेक्ट करना था, मैंने कर लिया। तो आप भी यही करो, 1 वीक दो, 1 सप्ताह दो, सारे टीचर्स सबके डेमो क्लासेस देखो, और कि आप पता करो कि आपके लिए कौन बेस्ट है, ठीक है।
और रही बात कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो देखो इस पर भी मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी कुछ, क्योंकि मैं ऑनलाइन ले रही हूँ। तो अगर मैं कहूँगी ऑनलाइन बेस्ट होता है तो, लेकिन मैंने बहुत जगह ऐसे सुना है कि कहते हैं ऑफलाइन बेस्ट होता है, और हाँ मैं भी समझती हूँ ऑफलाइन बेस्ट होता है। क्यों? पहला रीज़न ये कि आप कोई गलत स्ट्रोक बनाओगे तो सामने टीचर है, पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत बनाया है, नहीं तो आप सीख जाओगे गलत ही। दूसरा रीज़न ये कि आप डिसिप्लिन रहोगे ऑफलाइन क्लासेस में, कभी बनाया कभी नहीं बनाया, ऑनलाइन में रहोगे तो आप देख लो कि आप डिसिप्लिन आप अगर रह लोगे तो ठीक है, ऑनलाइन आपके लिए अच्छा है। और रही बात स्ट्रोक गलत की, तो वो भी आप कुछ दिन ऑनलाइन करके देख लो, कुछ दिन ऑफलाइन करके देख लो। अगर आपको लगता है नहीं ऑनलाइन में मैं स्ट्रोक्स अच्छा बना लेता हूँ, मतलब मुझे है कि जो टीचर ने बताया है, जो टीचर ऑनलाइन बता रहे हैं मैं एक्जैक्टली वैसा बना सकता हूँ, तो फिर ऑनलाइन बेस्ट है क्योंकि टाइम बचता है उसमें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाऊंगा, तो तब तो आपको ऑफलाइन ही जाना चाहिए। और रही बात की, अगर आपको लगता है कि नहीं स्ट्रोक्स अगर उन्होंने कुछ बताया है मैं गलत बना सकता हूँ, मतलब तो आप ऑफलाइन ही जाओ, ठीक है। कुछ दिन तक एक्सपेरिमेंट करो, टीचर्स को लेके भी एक्सपेरिमेंट करो कि कौन से टीचर्स अच्छे होते हैं। जाके यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं उनको जाके डेमो क्लासेस चेक करो, इसको भी लेके एक्सपेरिमेंट कर लो। कुछ दिन तक ऑफलाइन चले जाओ, कुछ दिन तक ऑनलाइन चले जाओ। मैंने 1-2 दिन तक ऑफलाइन गई थी मैं, तो फिर मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन जल्दी मैं पकड़ लूँगी, मैं ऑनलाइन मतलब कर लूँगी। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही किया है। लेकिन वो अलग है और शॉर्ट हैंड अलग है, बिल्कुल अलग है। ओके, तो मैं मेरे लिए तो ऑनलाइन ही ठीक था। मैंने एक तरीके से रिस्क भी ले लिया था कि देखते हैं ऑनलाइन करके ही देखते हैं यार, टाइम बच जाएगा, और अगर दिक्कत हुआ तो फिर 1 महीने बाद फिर ऑफलाइन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरे लिए सही हो गया और मैंने बेसिक भी कंप्लीट कर लिया। और अब तो मैं डिक्टेशन कर रही हूँ, तो डिक्टेशन में तो भी कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आप सही करो, डिसिप्लिन सबसे बड़ा मैटर करता है। तो आप देख लो कि आप डिसिप्लिन हो कि नहीं, ठीक है। और रही बात मैं कौन से टीचर को फॉलो करती हूँ, वैसे देखो ऑनलाइन तो मैं एक सर से पढ़ती हूँ, यूट्यूब पे देखना गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस ऐसे करके, तो मैं उनसे कर रही हूँ। मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, आप देख लेना उनको, आपके लिए बेटर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप किसी और टीचर को देख लेना। और मैं क्लासेस तो इनके लेती हूँ, ठीक है, लेकिन और भी टीचर्स को मैं सुनती हूँ, जैसे कि एसएससी बूस्टर करके एक है, स्टेनो बूस्टर करके हैं, और भी टीचर्स हैं, तो उनका भी मैं देखते रहती हूँ कि कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। वो सब चीज़ें अलग अलग टीचर्स को जानो कैसे कैसे, सब कुछ ना कुछ नए बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये था 5 वर्ड लिखना, तो ये मैंने एसएससी बूस्टर से ही जाना था। फिर और भी चीज़ें बताया था उन्होंने, कैसे कैसे फोल्ड करके लिखना, जैसे जल्दी से ऐसे पेज टर्न ओवर कर दोगे। ये सब चीज़ें अलग अलग टीचर से आप सुनते रहो, ठीक है। रही बात की टिप्स की, तो वो मैं भी हर जगह सुनती हूँ, तो आपको मैं भी बता दूंगी। और डिसिप्लिन बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा मैटर है। डिसिप्लिन रहो, डेली जितना टारगेट है कि इतना लिखना है तो लिखना है। ये नहीं कि एक दिन लिखा डिक्टेशन, 2 दिन तक गायब, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लिखना है तो लिखना है, हाथ दुखे जो भी हो लिखना है। और बस और भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछना, मैं जितना मेरे को पता होगा, क्योंकि मैंने भी जस्ट बेसिक ही खत्म करा है, तो मुझे जितना पता होगा मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।